हेलो बच्चों, अपन ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन देखते हैं कि जो कल अपन ने देखा है वो रेजोनेंस वाली चीज़ देखी थी। तो अगर अपन जीओसी को पूरा लंबा लेके जाएंगे तो जीओसी ही अराउंड 25 लेक्चर तक जाएगी। तो 25 लेक्चर में फिर अपन क्या करेंगे, उसमें 12th वाले टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे। तो जैसा मैंने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग ये है कि 11th की सीरीज़ अलग चलेगी और 12th की सिर्फ जीओसी का उतना पार्ट 12th वाले बच्चों को बताया जाएगा जो 12th में तुम्हारे रिएक्शंस को कंप्लीट करने में या ऑर्गेनिक को सीखने में ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। पहले अपन आज शुरू करेंगे ऑर्गेनिक, सिर्फ 12th बेसिस पे होगी। ये वाली जो सीरीज़ अभी 5 बजे जो वीडियो आएगा वो सिर्फ 12th के बच्चों का है। ठीक है, तो अपन इसमें देख रहे हैं कि जो 12th का टॉपिक है उसमें अपन रिएक्शंस देखी थी। कल भी मैंने बताया था एक फिनॉल के बारे में। तो जो आज की रिएक्शन सीखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए पहले जो 11th की इंफॉर्मेशंस आपके लिए ज़रूरी होनी चाहिए वो चलो अपन पहले सीख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जैसे एक चीज़ थी, मैंने एक प्लस एम इफेक्ट होता है, ठीक है, और एक होता है माइनस एम इफेक्ट। पूरी डिटेल में नहीं जाना है, जो तुम्हारी रिएक्शंस में तुम्हारे लिए काम की चीज़ होगी मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। तो इसको मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे सिर्फ एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट ध्यान में रखें। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जैसे इसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे प्लस एम इफेक्ट है तो इसमें फिनोल जो होगा, जैसे ये बेंजीन रिंग के ऊपर अपन इसको मान के चलते हैं अभी जो अपनी रिएक्शंस में काम में आएगा। ये जो बेंजीन रिंग है माना उसके ऊपर जो ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे वो ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, जैसे मैं कह देती हूँ OH होता है। ठीक है, और एक जैसे OH से हाइड्रोजन हटा के इसमें एक एल्किल ग्रुप लगा देंगे तो OR हो जाएगा। एल्किल ग्रुप जैसे मैंने RCH3 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, OCH3। जैसे C2H5 लेंगे तो OC2H5 बन जाएगा। तीसरी अपन लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये 3 ऑक्सीजन वाले हो गए जो प्लस एम में आएंगे। फिर दूसरी चीज़ अपन जैसे नाइट्रोजन लेके चलते हैं तो नाइट्रोजन में NH2 हो गया। हाइड्रोजन को हटा के अपन क्या लगा देते हैं, NHR लगा देते हैं, या अपन इसमें NR2 भी कर देते हैं। तीसरा आप इसमें जो देखोगे उसको कर सकते हो NHC डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, तीसरी चीज़ इसमें हेलोजन लेके चलो, जैसे हेलोजन में फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे ये चीज़ लिख तो दी, अब इनको रटने जाओगे तो इसमें प्रॉब्लम होगी। तो इसमें यही वाली चीज़ इसमें प्लस एम इफेक्ट में क्यों आई है, तो तुमको क्या ध्यान में रखना है कि पहले ऐसे ध्यान में रखो कि नाइट्रोजन फैमिली, इसमें फॉस्फोरस भी आ सकता है, जैसे माना मैंने Pr2 लिख दिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली होगा, ऑक्सीजन फैमिली होगा और एक हेलोजन फैमिली होगा। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाए जा रहे हैं। तो देखो जैसे इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है और इसके ऊपर भी लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 चीज़ ध्यान में रखनी है। नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर पाया जाता है, इसके ऊपर भी लोन पेयर पाए जाते हैं, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, फॉस्फोरस पे भी। और जो हेलोजन्स होती हैं उन पे भी, जैसे इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, इस पे 1 लोन पेयर होता है और इस पे कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। अब ये लोन पेयर में भी जाओगे तो समझने के लिए अगर तुमको देखना है कि लोन पेयर कैसे होते हैं तो मैं एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे अपने पास क्या है, OH है। ठीक है, इसमें और ग्रुप तुम जोड़ना चाहो तो इसमें CH2 माइनस जोड़ सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर माइनस आ रहा है। ये जो लोन पेयर है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो और नेगेटिव भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें कल बताया। इसमें मैंने एक ले लिया NH माइनस, या मैं इसमें ले सकती हूँ O माइनस। ठीक है, तो ये चीज़ें भी किस में आएंगी, मीजोमेरिक इफेक्ट में आएंगी। और कौन से में आएंगी, प्लस एम वाले में आएंगी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जैसे मैं एक ऑक्सीजन लेती हूँ तो ऑक्सीजन बताओ कितने नंबर पे आती है, ऑक्सीजन में अपन ने देखेंगे कि 8 नंबर पे आएगी। तो इसका विन्यास अगर अपन लिखने जाएंगे तो 1s2 2s2 2p4 हो गया। ठीक है, अब इसके अपन बाह्यतम कोश देखो, तुम अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है अपन को। बाह्यतम मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन देखो तो ये 2s वाला होता है। s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये 3 है तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स है ये।
ठीक है। इन 3 ऑर्बिटल्स में देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, ये इस सिचुएशन से भरे जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और एक क्या है कि इसमें जैसे 2 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, लेकिन ये एक तो इधर किसी से बनाया हुआ होगा ना, जैसे ये सब किससे जुड़े हुए होंगे, कार्बन से ही जुड़े हुए होंगे। तो एक जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, और एक दूसरा जैसे ये हाइड्रोजन है तो इसको मैंने ये ग्रुप वाइज दिखाया, एक इधर ये सब जैसे ये भी किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, ये भी किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है ऐसे। और मान के चलो कि ये कार्बन वाली चेन से जुड़े हुए हैं, और कार्बन भी वो है जिसमें इधर क्या है, डबल बॉन्ड वाली चीज से जुड़ा हुआ है, तभी ये प्लस एम इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, जैसे ये 2 बॉन्ड बना सकता है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही ये बॉन्ड बना सकता है, और जो इसमें ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो देखो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर कितने लोन पेयर है, 2। अगर मैं जैसे ये फ्लोरीन लेके चलती तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। 9 नंबर पे आएगा तो यहाँ पे एक और हो जाएगा। अब देखो इससे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, और एक बॉन्ड इसने इधर बना रखा होगा, और इसमें लोन पेयर कितने हो सकते हैं, 1 2 3। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको लोन पेयर का कंसेप्ट। तो इसमें क्या करना है, ये जितने भी हैं वो प्लस एम इफेक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन चलते हैं माइनस एम इफेक्ट पे, ठीक है। और ये प्लस एम इफेक्ट जो शो करेगा वो कैसे शो करेगा, ये भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप देख लो माइनस एम वाले ग्रुप्स। तो माइनस एम वाले ग्रुप्स, एक तो तुम जो कार्बोनॉइल वाले ग्रुप आते हैं ना, वो सारे मान के चल लो। जैसे देखो C+O H ये है, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 और 1 3 बना रखा है, और एक इधर किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा वो। तो ये जो डायरेक्ट जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा और वो कार्बन क्या आ जाता है, अगर डबल बॉन्ड, इसमें तो अपन ने देखा था कि जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ ग्रुप जिसपे क्या आ जाता है, अगर लोन पेयर बियरिंग ग्रुप होते हैं, लोन पेयर रखने वाले हैं तो वो क्या है, प्लस एम वाले हैं, और अगर डायरेक्ट जुड़े हुए डबल बॉन्ड रखने वाले हैं तो वो कौन से हैं, माइनस एम वाले हैं। तो इसकी जगह जैसे ये अपन ने एल्डिहाइड बनाया, मैं यहाँ बना दूँ अगर आर, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ऐसे ही बनाते जाओ, जैसे ये एसिड बना दिया, इसमें एस्टर भी आप बना सकते हो, एनहाइड्राइड भी आप बना सकते हो, ठीक है, या आप CN भी बना सकते हो, इसमें NO2 भी बना सकते हो। N अगर N जुड़ा हुआ होगा तो वो उस पर भी नाइट्रोजन जो सीधा जिस पे डबल बॉन्ड होता है, या आप कुछ भी बना सकते हो। मतलब वो ग्रुप, यहाँ जो कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उस पर क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो डबल बॉन्ड होगा तो वो कौन से वाले ग्रुप में आएगा, माइनस एम वाले ग्रुप में आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़, दोनों चीज़ समझ में आ गई। आपको क्या करना है, प्लस एम वाले ग्रुप वो लेके चलने हैं जो बेंजीन रिंग मान के चलनी है अपन को, क्योंकि अपने रिएक्शंस में 12th वाले बच्चों के सिर्फ बेंजीन रिंग वाला काम में आएगा। तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप अगर वो है जिसपे सीधा क्या पाया जा रहा है, लोन पेयर पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप कह देते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिया तो इस पे लोन पेयर नहीं होंगे क्या, नहीं होंगे इस पे लोन पेयर। क्यों, क्योंकि अपन जैसे नाइट्रोजन मान के चलते हैं तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। 7 नंबर पे ये मैक्सिमम बॉन्डिंग कर कितने से सकता है, 1s2 2s2 2p3। तो ऐसे तो ये 3 बंध बना सकता है, और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अगर ये इसको ऐसे दे दिया इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिए इसने, और 3 बंध बना सकता है, तो 2 ये और 1 ये, तो ये 3 बंध बना सकता है। इसके पास अगर ये बॉन्ड इधर नहीं बने हुए होते और यहाँ पे सिर्फ H2 लिखा हुआ होता, ठीक है, तो यहाँ पे इस पे एक लोन पेयर पाया जाता। लेकिन इसने ऑलरेडी क्या बंध बना लिए हैं, 2 बंध बना लिए हैं, तो इस पे लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस पे लोन पेयर होते हैं वो किस में आएंगे, प्लस एम में, और जिस पे लोन पेयर नहीं होते हैं वो किस में आएंगे, जिस पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा उस पे क्या आएंगे, माइनस एम वाला इफेक्ट आएगा। अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, जैसे आपको कहाँ प्लस एम और कहाँ माइनस एम लगाना है। देखो जैसे मेरे पास कल भी बताया था ये वाला एग्जाम्पल, इसको क्या बोलेंगे,
सब बच्चों को ध्यान में होना चाहिए, इसको अपन बोलते हैं फिनोल, ठीक है। और ये बेंजीन रिंग है और इससे जुड़ा हुआ सीधा OH है। OH को मैंने किस में बोला था, प्लस M इफेक्ट में बोला था। तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है। अब ये लोन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे अपन को जो अनुनादी संरचना मिल रही है वो कैसी मिल रही है, कल वाली है, एक बार जल्दी जल्दी देख लो इसको। जैसे यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास कमी होगी, इसके पास प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आ गया, बाकी के 2 को ऐसे कैसे लगा दो, ठीक है। तीसरा देखेंगे तो तीसरे में अपन क्या देखेंगे, देखो ये जो माइनस है उस माइनस को इस पे लाओ, ध्यान से इसको आपको देखना है। ये अनुनादी संरचना भी आ सकती है, सबकी अनुनादी संरचनाएं जो अपन को आज की रिएक्शंस में जरूरी है वो मैं बना बना के बता देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ आएंगे तो इस पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो यहाँ क्या आ गया माइनस, ये यहाँ प्लस, इसकी वजह से इस पे बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया, और इसको आप डायरेक्ट ये जोड़ दो, ठीक है। अब तीसरे में देखो ये वाला यहाँ चलेगा तो इस पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे क्योंकि पहले से एक हाइड्रोजन भी पाया जा रहा है, और ये वाला बॉन्ड आगे चला जाएगा तो इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट सिचुएशन आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे O है, ये H है, ये प्लस है, ये एक बॉन्ड पहले से बना हुआ था, ये यहाँ चला गया तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ माइनस की फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं तो देखो ये माइनस चला जाएगा इस पे, और यहाँ अब इस पे हो गए 5 बॉन्ड, तो ये वापस अपनी जगह चला जाएगा। तो अपने पास जो सिचुएशन बनेगी वो देखो कैसी बनेगी, ये वाला बॉन्ड बनाओ, ये वाला बॉन्ड बनाओ, और इसने यहाँ दे दिया तो एक बॉन्ड यहाँ बनाओ, और ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, और ये O और ये H, और ये वापस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो देखो सिचुएशन कैसी थी, अगर इसको देखते हैं अपन तो इधर थे ये 3 बंद, और अब ये किधर हो गए हैं, इधर घूम के, एक को छोड़ के एक बंद। तो इसकी जो अपन संरचना बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं, ये वाली संरचना बना सकते हैं OH, और इसका नाम क्या है, फिनोल। हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, फिनोल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो OH जुड़ा हुआ है इसके पास वाली पोजीशन को कल मैंने बताया था, तो इसको क्या बोला था, ऑर्थो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इनके नाम सेम ही होते हैं, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ऑर्थो, या कई बार क्वेश्चंस में सिर्फ तुमको ऑर्थो ओ लगा हुआ आएगा। फिर ऑर्थो ये दोनों पोजीशन हो गई, इनको 1 नंबर दे देते हैं। इससे जुड़ी हुई जो पोजीशंस है उनको 2 नंबर दे दो, और जो 2 नंबर वाली है उसको लिए सिंपल छोटा m लिखा हुआ आ जाएगा, या अपन इसको क्या कह देंगे, मेटा पोजीशन। और जो इसके जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन है उसको अपन क्या कह देंगे, पेरा पोजीशन, या इसके लिए क्या लिखा हुआ आ जाएगा, p लिखा हो जाएगा। तो फिनोल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो अपन एक चीज़ और देखते हैं, कॉपी पेन सारे बच्चों को लेके बैठना है और इसको डायरेक्ट लिखते जाना है। नेक्स्ट फिनोल समझ में आया, तो उसके बाद में अपन देखते हैं एनिसोल। अब एनिसोल का क्या नाम, एनिसोल क्या होता है, एनिसोल किसको बोलेंगे, देखो ये है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, CH3, तो इसका नाम क्या हो गया है, एनिसोल, और हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, एनिसोल। तो इसकी अनुनादी संरचना जो बनेगी वो भी सेम बनेगी। देखो यहाँ पे लोन पेयर पाया जा रहा है, एक और बना के बता देती हूँ, तो ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, तो सिचुएशन आप देखते जाना, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इससे जुड़ा हुआ CH3, और ये आ गया प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला बॉन्ड टूट के कहाँ आ जाएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, माइनस, और ये दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन अपन देखते हैं, तो इसमें क्या करना है, देखो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ आएगा, और ये टूट के इस पे आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ, ये पहले से था, और ये ऊपर वाला ग्रुप लगा दो एज इट इज। इसके आगे वापस चलो तो ये वाला ग्रुप कहाँ चलेगा, इस पे, और ये कहाँ चलेगा, इस पे, ठीक है। तो क्या बन रहा है,
ऐसे नहीं है, इनको सिर्फ देखना नहीं है, जब तक अपने हाथ से बनाओगे नहीं आपसे ये संरचना बनेगी नहीं। एक बार देखने में लग रहा है घुमाना ही है, इजी है, लेकिन बाद में आपको ही दिक्कत आएगी जब अगर हाथ से खुद से नहीं बनाओगे। तो खुद बना बना के देखनी है। ये वाली सिचुएशन है, ये है, और ये माइनस यहाँ चला जाएगा और ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसमें ये यहाँ आ जाएगा और ये क्या बन गया, OCH3। तो देखो इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है, सेम सिचुएशन इसके लिए भी अपन ये वाली बना देंगे, ये, और यहाँ पे क्या बना है, OCH3। अब देखो यहाँ पे जो अपने पास सिचुएशन बनी है, चाहे बेंजीन ग्रुप पे क्या जुड़ा हुआ हो, OH जुड़ा हुआ हो, चाहे बेंजीन ग्रुप पे क्या जुड़ा हुआ हो, OCH3 जुड़ा हुआ हो, और प्लस M में ही जाए फ्लोरीन जुड़ा हो, फ्लोरीन जुड़ा हो, क्लोरीन जुड़ा हो, ब्रोमीन जुड़ा हो। मेनली जो अपन रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लोरीन जुड़े हुए की, ठीक है। ये हेलो एल्केन वाले में आएगा, ये इथर वाले में आएगा, और ये किस में आएगा, एल्कोहल या फिनोल वाले में आएगा। तो ये तीनों ग्रुप किसके हैं, प्लस M के हैं। और प्लस M कहाँ पे माइनस बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का घनत्व को कहाँ बढ़ा रहा है, देखो ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, और फिर ऑर्थो पे। तो ये तीनों सिचुएशन ये ध्यान में रखना है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या बढ़ाएंगे, माइनस की डेंसिटी या माइनस के घनत्व को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई है। ये सारी चीज़ें जब अपन समझ के चलेंगे, ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, जैसे मैंने इन दोनों का बना के बता दिया, आप क्लोरीन का बना के बताओ। क्लोरीन वाले में सेम यही चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे क्लोरीन आएगी और ये ऐसे आता जाएगा। इसमें एक बुक में जो हेलो एल्केन वाला चैप्टर है, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो प्रेरक प्रभाव, हिंदी में लिखा हुआ है प्रेरक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव, और इंग्लिश में होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस M इफेक्ट। तो वो वाला अगर अपन इंडक्टिव पढ़ लेंगे तब आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे प्लस M वाले की चीज़ें अपन ने देख ली है, अब अपन देखते हैं माइनस M वाले की, ठीक है। तो माइनस M का जो आपके पास है वो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, और एक आपको दी हुई है एल्डिहाइड की। ध्यान होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, और इसको क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है। तो अपन इसमें लेके चलते हैं। तो आप देखो, जैसे मैं इसमें ये लगा देती हूँ, ये चीज़ है अपने पास, यहाँ पे जुड़ा हुआ है जैसे डबल बॉन्ड करके OH, ये एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस